जय श्री कृष्ण। माघ मास का महीना बहुत ही उत्तम मास माना जाता है। उत्तम मास में यदि माघी पूर्णिमा हो, श्रवण नक्षत्र हो, व्यतिपात योग हो और उसके साथ यदि रविवार आ जाता तो अर्धोदय योग बन जाता। अर्धोदय योग में ऐसा शास्त्रों में प्रमाण है हमारे पास, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और हमारे बहुत सारे पुराण में कहा है कि अर्धोदय योग यदि रविवार के दिन हो, माघ का महीना हो, रविवार हो, श्रवण नक्षत्र हो, व्यतिपात योग हो तो अर्धोदय योग बनता है। इस अर्धोदय योग में हर नदी का जल गंगा जल के समान अमृत तुल्य हो जाता है। परंतु इस बार माघी अमावस्या सोमवार को दोपहर 2:14 से शुरू होगी और मंगलवार को भौमती हो गई। मंगलवार आने के कारण उदया तिथि मंगलवार है। उदया तिथि मंगलवार में होने के कारण भौमती अमावस्या मानी जा रही है। तो अर्धोदय योग नहीं बन रहा है, लेकिन भौमती अमावस्या होने के कारण भी अमावस्या का पर्व अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। अमावस्या भी श्रवण नक्षत्र में है, व्यतिपात योग में है और मंगलवार के दिन, तो अपने आप में महत्वपूर्ण अमावस्या तो है ही, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शास्त्रों में इसमें प्रमाण आता है कि व्यतिपात भौमती अमावस्या को या माघी अमावस्या को, मौनी अमावस्या को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हमारे शास्त्र, कई शास्त्र प्रमाण देते हैं कि कंबला जन रत्नानी वांसांसी विविधानी च, और दूसरा कहीं ऐसा विधान आता है कि माघ के महीने में अग्नि प्रज्वाल्यो वेद सप्तमाह द्विजन ममः, साधु सन्यासियों के लिए अग्नि प्रज्वलित करके या अग्नि के लिए काष्ठ देके उनके अग्नि जलाने की काष्ठ देना चाहिए। विविध प्रकार के वस्त्र देना चाहिए, ऊनी वस्त्र देना चाहिए, ऊनी वस्त्र देना चाहिए, कंबल आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि कंबला जन रत्नानी और बहुत प्रकार के रत्नों का भी दान करना चाहिए। कंबला जन रत्नानी वांसांसी विविधानी च, विविध प्रकार के रत्न देना चाहिए, विविध प्रकार के वस्त्र दान करना चाहिए, ऐसा माघी अमावस्या को है। तो इस बार समस्त धर्मानुयागी, व्रतानुरागी और सनातन वैदिक धर्म के पालक को मौनी अमावस्या को भौमती होने के कारण सबसे पहले तो जैसा नाम उसका है भौमी अमावस्या, मौनी अमावस्या, तो मौनी अमावस्या का मतलब ही होता है उस दिन आपको मौन रहना। यदि आप 1 घंटे भी मौन रह लेते हैं तो आपकी बहुत बड़ी साधना होगी, साधना होगी। मौन रखकर भगवान का देवार्चन करें, मौन रखकर भगवान का पूजन करें, मौन रहकर भगवान का ध्यान करें, जप करें। जब भी 3 प्रकार के होते हैं, उपांशु, वाचिक और मानसिक। मानसिक जप होता है जिसमें होस्ट भी अर्थात होठ भी नहीं हिलते, होठ भी नहीं हिलते, जो बिल्कुल मानसिक जप होता है। यह गति हमारी बहुत जपांत के बाद, जप करने के बाद आती है। लेकिन शनै शनै यदि व्यक्ति नियमित रूप से रोज उपांशु वाचिक जप करता रहेगा तो निश्चित ही मानसिक जप की ओर अग्रसर हो ही जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। लेकिन उपांशु जप करें, उपांशु जप में दोनों होठ हिलते रहें, इसका जप की विधि, जप के प्रकार है। और वाचिक जप में आवाज आती रहे, अपनी आवाज दूसरों तक सुनाई देती रहे, और उपांशु जप में अपनी आवाज स्वयं अपने को सुनाई दे, उसी का नाम है उपांशु जप। तो 3 प्रकार के जप होते हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक। तो कल जो है मौन रहकर आपको मानसिक जप करना है, जिसमें होस्ट भी नहीं हिले, आपकी आवाज खुद तक नहीं आए और आपको चुप रहकर साधना करनी है। कम से कम 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, 1 घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा, आधा घंटा नहीं तो उससे आधा घंटा, उससे आधा घंटा नहीं तो उससे आधा घंटा करके अपना समय, बहुमूल्य समय निकालकर देवाराधन, देवालय के सामने
अपने घर के मंदिर के सामने या कोई आपके पास में प्रतिष्ठित मंदिर हो, उस मंदिर में जाकर आधे घंटे बैठकर चुप रहकर भगवान के जप करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें, अपने इष्ट देव की आराधना करें। यह आपकी मौनी अमावस्या है। और मौन रहने के बाद जो आत्मशक्ति आपको मिलेगी, जो ऊर्जा शक्ति आपको मिलेगी, निश्चित ही वह अद्वितीय होगी और आपको सुख देने वाली होगी। मौनी अमावस्या को दूसरी चीजें कि आपको काले तिल लेकर, काले के तिल और गुड़ मिलाकर उनका लड्डू बनावे और लड्डू बनाकर किसी भी देवालय में या शिवालय में या अपने द्विज मंदिर में, जहां भी आपको मंदिर आपके निकट हो वहां जाकर चढ़ावें। और संभव हो सके तो गाय को खिलाएं, साधु सन्यासियों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यथाशक्ति उनको दक्षिणा दान दें और उनको संतुष्ट करें, तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। ये मौनी अमावस्या माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या इस बार दिनांक 1 फरवरी 2022 मंगलवार को आ रही है। सभी लोग इस अमावस्या को पुण्य बटोरने के लिए पूरा प्रयास करें और सुखानुभव अपने और अपने परिवार को सुखी रहने के लिए कामना करें। अलर्क ज्योतिष वास्तु कर्मकांड रिसर्च केंद्र, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पंडित चंद्रभूषण व्यास, सभी से एक निवेदन और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और इसको यदि किसी ने जो भी देख रहे हैं पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन को दबाएं जिससे कि इसका नोटिफिकेशन भी आपको आ जाए और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके तक पहुंचने में देर न हो, ये अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।